नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज पुनः खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ है विनीता कुमारी, जो कहाँ से आई है? डी कुसुमा से आई है। आज हमारे साथ खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम में भाग ली है। पहली बार भाग ली है? यस। पहली बार भाग ली है, थोड़ा डर रही है, कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके समक्ष आने वाला है पहला प्रश्न। इस पहले प्रश्न का जवाब 10 सेकंड में देना है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका जवाब देना है। क्वेश्चन है, क्विट इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? पहले ऑप्शन बोल दे तब बोलना है। 1773, 1784, दो ऑप्शन एक ही हो गया है, कोई बात नहीं। 1813, कौन सा आंसर सही होगा? 1784। 1784। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट, क्विट इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833? बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही हुआ। ऑप्शन नंबर सी गलत जवाब है। सही जवाब होगा क्विट इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1992 या भारत सरकार अधिनियम 1935? बताना, आपका समय हुआ स्टार्ट। ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, 1909। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? 1919, 1935, 1909 या 1858? बताना। 1909, लेकिन गलत जवाब है। सही जवाब होगा 1919। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? पहला प्रांतीय स्वेच्छा थी, अखिल भारतीय संघ की प्रस्ताव रखा गया था, द्वैध शासन केंद्र में लगाया गया था या उपरोक्त में से सभी? इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? प्रांतीय। आपका हुआ समय समाप्त। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। अभी तक आप दो प्रश्नों का ही जवाब दे पाए हैं। अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में पहली बार क्या स्थापित किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में पहली बार क्या स्थापित किया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सर्वोच्च न्यायालय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या द्वैध शासन? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी लेकिन गलत जवाब है। सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय। अरे पहली बार कोलकाता में 1773 के तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। अगला है, चार्टर एक्ट 1813 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस एकाधिकार को समाप्त किया था? चार्टर एक्ट 1813 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस एकाधिकार को समाप्त किया था? एक है भारत में व्यापार अधिकार, चीन और चाय को छोड़कर सभी व्यापार एकाधिकार, प्रशासनिक शक्तियां या इनमें से कोई नहीं, कोई अधिकार नहीं? बताना इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। समझ में आया क्वेश्चन? चार्टर एक्ट 1813 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस एकाधिकार को समाप्त किया? पहला है भारत में व्यापारिक एकाधिकार को, चीन और चाय छोड़कर। दूसरा है सभी भारतीय व्यापारी अधिकार को। तीसरा प्रशासनिक शक्तियां को या कोई अधिकार नहीं? बताना है आपका ऑप्शन। समय हुआ स्टार्ट। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न है, आप इसके बाद दो प्रश्नों को और जवाब देते हैं, दोनों को जवाब देना होगा, तब आपको पेन प्राप्त होंगे, अन्यथा पेन से वंचित रह जाएंगे। दो क्वेश्चन और है, दोनों को सही सही जवाब देना है। तीन क्वेश्चन।
अरे चार्टर एक्ट 1833 द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या नाम बनाया गया? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय, भारत सचिव या कोई परिवर्तन नहीं हुआ था? नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर जनरल, बिल्कुल सही जवाब है। एक और जवाब देना है, पेन मिल जाएगा। अरे मार्ले मिंटो सुधार 1909 ने सबसे पहले क्या शुरू किया? मार्ले मिंटो सुधार 1909 ने सबसे पहले क्या शुरू किया? अलग निर्वाचन मंडल, दूसरा द्वैध शासन, तीसरा प्रांतीय स्वेच्छा, चौथा संघीय व्यवस्था। आपका हुआ समय स्टार्ट। चलिए बोलना है। ऑप्शन अच्छा, समय हो गया समाप्त। इसका आंसर होगा तो बोल लेने ऑप्शन नंबर ए। समय समाप्त हो गया था तब बोलो। समय समाप्त हो गया तब बोलती है। चलो एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन का जवाब 100% देना होगा। हम समय देते हैं। कर रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1771, 1773, 1784 या 1793? बिल्कुल सोच समझ के जवाब देना है, तब ये पेन प्राप्त होगा, अन्यथा आज पहली बार पेन से कोई वंचित रह जाएगा। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। अब समय हुआ आपका स्टार्ट। 1773 ऑप्शन नंबर बी। 1773 ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 प्रश्नों का जवाब दे पाए हैं। हम बताए कि 5 या 5 से अधिक प्रश्नों का जवाब जो देंगे उसे ही एक पेन प्राप्त होगा, और जो 10 में 10 प्रश्नों का जवाब देंगे उन्हें 2 पेन प्राप्त होगा। चलिए, ये रहा आपका पेन। चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।